नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं प्रयास चैनल के माध्यम से हिंदी को आपके लिए रोचक और आसान बनाने के लिए। हमने अभी कक्षा 12वीं के बोर्ड के टर्म 2 परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक श्रृंखला शुरू की है, जिसमें हमने अपनी पिछली कक्षा में समाचार लेखन करवाया था। उसके लिए मैंने आपको अभ्यास कार्य भी दिया था। बहुत प्रसन्नता हुई कि वह समाचार लेखन की वीडियो आपको बहुत पसंद आई। आपके किए हुए कार्य हमारे पास पहुंचे और हमने उसको ठीक करके और सलाह देते हुए और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, आपको जवाब भी दिया। आशा करते हैं हमारा इस बार का वीडियो भी आपको वैसे ही बहुत पसंद आएगा और आपके लिए परीक्षा में सहायक हो सकेगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पत्रकारीय लेखन का भाग 2 पाठ, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे फीचर लेखन। तो हाँ साथियों, विद्यार्थियों, आपके लिए हम हाजिर हैं पत्रकारीय लेखन भाग 2 में फीचर लेखन पाठ को लेकर के। तो सबसे पहले हम जानेंगे फीचर लेखन क्या होता है। आपके परीक्षा पत्र में इसे 5 अंक के लिए पूछा जा सकता है। 3 अंक के लिए फीचर लेखन के लिए और 2 अंक के लिए इसकी परिभाषा या इससे संबंधित कोई प्रश्न भी पूछा जा सकता है। अतः हम दोनों को दृष्टि में रख करके मैंने ये पाठ आपके लिए तैयार किया है। आशा करते हैं आपके लिए बहुत सहायक होगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि फीचर लेखन होता क्या है, उसकी परिभाषा क्या होती है। फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है। अर्थात फीचर को सुव्यवस्थित करके सभी विचारों को उन्हें कलात्मकता यानी सृजनात्मकता में ढाल करके अपने विचारों के साथ आत्मनिष्ठ लेखन किया जाता है, जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देने, शिक्षित करने के साथ साथ उनका मनोरंजन करना होता है। समाचार लेखन में जैसे कि सूचना दी जाती है, एक समाचार को सूचना के अनुसार तथ्यों के साथ रख दिया जाता है, परंतु फीचर उससे एक कदम आगे बढ़ता है। उसमें सृजनात्मकता का पुट आ सकता है, आना चाहिए और उसमें आत्मनिष्ठता भी होनी चाहिए और उसका सबसे पहला उद्देश्य पाठकों का मनोरंजन करना होना चाहिए। केवल सूचना भर देना फीचर का कार्य नहीं होता। तो चलिए फीचर संबंधी कुछ प्रमुख बिंदु देख लेते हैं, क्योंकि प्रश्न पत्र में यह भी पूछे जा सकते हैं। फीचर लेखन की परिभाषा के साथ फीचर संबंधी कुछ प्रमुख बिंदु को जानेंगे परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। क फीचर समकालीन घटना या किसी क्षेत्र की विशिष्ट जानकारी देने वाला होता है। अर्थात किसी भी क्षेत्र की खास जानकारी उस फीचर में सिमटी होती है। फीचर का विवरण मोहक तथा सचित्र होना चाहिए। अर्थात फीचर लेखन से संबंधित यदि हम चित्र लगा दें तो वह बहुत ही मोहक हो जाता है। उसके पश्चात इसमें विस्तार की अपेक्षा होती है। फीचर चाहे हम छोटा लिखें, चाहे विषय वस्तु के आधार पर उसको विस्तार करके भी लिखा जा सकता है। इसकी अपनी एक अलग शैली होती है। जैसे कि समाचार लेखन की अपनी एक अलग शैली होती है, उल्टा पिरामिड शैली, जैसा कि हमने पढ़ा था, वैसे ही फीचर की अपनी एक अलग शैली होती है। इसमें तथ्य, कथन और कल्पना का उपयोग किया जा सकता है। समाचारों में कल्पना का उपयोग नहीं होता, परंतु फीचर में हम तथ्यों के साथ कथन को कहते हुए उसमें कल्पना का समावेश भी कर सकते हैं। इसमें भूत, वर्तमान तथा भविष्य का समावेश हो सकता है। समाचारों में हमने देखा था कि उसमें सिर्फ जो घटना भूतकाल में हुई है उसकी सूचना हम दे देते थे या देते हैं, परंतु फीचर में हम भूत की घटना के साथ साथ वर्तमान की संभावनाओं और भविष्य में होने वाली उसके जो भी प्रतिक्रिया या फिर फल है, हल है, वो सब के सब उसमें हम समाविष्ट कर सकते हैं। फीचर में आंकड़ों, फोटो, कार्टून, चार्ट, नक्शे आदि का प्रयोग किया जा सकता है।
इन सब को करने से हमारा फीचर बहुत ही मोहक और पाठकों के लिए रोचक बन जाता है। अतः आंकड़ों का, उसके साथ साथ विषय से संबंधित फोटो, कार्टून इत्यादि को हमें अवश्य लगाना चाहिए। इसमें कोई ना कोई उद्देश्य होना ही चाहिए। बिना उद्देश्य के फीचर नहीं लिखा जा सकता। जैसे कि समाचार का उद्देश्य सूचना देना होता है, उसी प्रकार फीचर का उद्देश्य पाठकों को सूचना देने के साथ, शिक्षित करने के साथ साथ उनका मनोरंजन करना भी होता है। फीचर का हर पैराग्राफ एक दूसरे से सहज रूप से जुड़ा होना चाहिए। अगर एक पैराग्राफ में एक बात लिखी गई है तो दूसरे पैराग्राफ में उसके साथ आगे बढ़ते हुए उसको जोड़ते हुए अगला पैराग्राफ शुरू करना चाहिए। पैराग्राफ छोटे होने चाहिए। भाषा सरल, सहज और पठनीय होनी चाहिए। आशा करते हैं आपको ये बिंदु समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं फीचर के कुछ प्रमुख प्रकारों की। कई बार परीक्षा में ये भी पूछ देता है कि फीचर की परिभाषा लिखते हुए उसके प्रकारों को लिखें। तो उसके प्रकार 8 तरह के हैं, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं, पर मोटा मोटी हम लोग इसके 8 प्रकार मानते हैं। पहला समाचार फीचर, दूसरा घटना परक फीचर, व्यक्ति परक फीचर, चौथा लोक अभिरुचि फीचर, पांचवा सांस्कृतिक फीचर, छठा साहित्यिक फीचर, सातवां विश्लेषण फीचर और आठवां विज्ञान फीचर। आपको एक गतिविधि करनी चाहिए। आप किसी भी अखबार को लें, उसमें लिखे गए फीचर को पढ़ें और जाने, उसमें खोजें कि आपने जो फीचर पढ़ा है वो इन सब प्रकारों में से किस प्रकार के क्षेत्र के साथ संबंधित है। वह समाचार फीचर है या फिर घटना परक या व्यक्ति परक, कैसा फीचर है आप जाने और समझें। अब हम चलते हैं फीचर लेखन की प्रक्रिया को। तो जैसे किसी भी लेखन को लिखने के लिए किसी ना किसी प्रक्रिया को हम पकड़ते हैं और उस हिसाब से ही लेखन किया जाता है। जैसे कहानी लेखन की अपनी प्रक्रिया होती है, समाचार लेखन की हमने प्रक्रिया पढ़ी थी, उसमें 6 ककार होते हैं। उन 6 ककारों में से 4 ककार हम लोग पहले पैराग्राफ में यानी कि उसके इंट्रो में लिखते हैं। उसी प्रकार फीचर लेखन की भी एक प्रक्रिया होती है, जिसमें कि सबसे पहले हम विषय का चयन करते हैं, उस विषय से संबंधित सामग्री का संकलन किया जाता है, तत्पश्चात फीचर की योजना बनाई जाती है कि हमें उसे किस शैली में लिखना है। इन तीनों जो प्रक्रियाओं को ध्यान में रख करके ही हमें फीचर का आरंभ करना चाहिए। सबसे पहले हमारे विषय का चुनाव, सामग्री का संकलन, चाहे वो फोटो हो, चाहे वो आंकड़े हो, चाहे वो कार्टून हो, चाहे वो कोई ग्राफ हो, नक्शे हो, इन सब को हमें अपने पास संकलित कर लेना चाहिए और उसके बाद फीचर को योजना अनुसार लिखना आरंभ करना चाहिए। अब बात आती है फीचर लेखन की संरचना की। इसके भी हम 3 बिंदु देखेंगे। विषय जो होता है उसका प्रतिपादन या भूमिका। सर्वप्रथम हमें उस विषय का प्रतिपादन यानी कि उसकी भूमिका को लिखना होता है। उसके पश्चात अगर मैं इसके साथ ही बात कहूं कि नेता शब्द फीचर में किस तरह से संबंधित होता है। नेता का अर्थ फीचर के क्षेत्र में वह बिंदु होता है जिसके आगे पीछे घटना चलती हो। महत्वपूर्ण बिंदु का निर्वहन करने वाला ही नेता कहलाता है। कई बार परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि फीचर लेखन से संबंधित नेता का क्या तात्पर्य है। तो आप यह उत्तर लिख सकते हैं कि नेता वह होता है, बिंदु होता है जिसके आगे पीछे संपूर्ण घटनाक्रम चलता है और वह हमारे फीचर के महत्वपूर्ण बिंदु के विषय का निर्वहन करने वाला होता है। तत्पश्चात उस संरचना के दौरान विषय वस्तु की व्याख्या आती है। जिस विषय को लेकर हम फीचर लिख रहे हैं उसकी व्याख्या उसके पश्चात, भूमिका के पश्चात आती है और अंत में फीचर के निष्कर्ष लिखा जाता है। फीचर संरचना से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पहलू जिन्हें मैंने 2 भागों में बांटा है। उसका शीर्षक कैसा होना चाहिए और छाया चित्रों का फीचर लेखन में क्या महत्व होता है।
तो सबसे पहले जानेंगे शीर्षक का महत्व। किसी भी रचना का यह जरूरी हिस्सा होता है। फीचर का शीर्षक भी मनोरंजक और कलात्मक होना चाहिए, जिससे वह पाठकों में रोचकता उत्पन्न कर सके। शीर्षक उसकी मूल संवेदना या विषय का बोध कराने वाला होना चाहिए। फीचर के शीर्षक संबंधी यदि प्रश्न पूछता है तो हम उसमें यह लिख सकते हैं कि फीचर का शीर्षक अन्य लेखन की तरह ही रोचक और कलात्मक होना चाहिए और वह मूल संवेदना को व्यक्त करने वाला होना चाहिए। अब आते हैं छायाचित्रों के महत्व के विषय में जानते हैं। छायाचित्र देने से फीचर की प्रस्तुति कलात्मक हो जाती है, जिसका पाठकों पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। अर्थात विषय से संबंधित यदि हम छायाचित्रों को उसके साथ संलग्न करते हैं तो हमारा फीचर आकर्षक हो जाता है, कलात्मक हो जाता है। पाठक उसको चित्र को देखकर ही काफी विषय की बातें जो है वो समझ जाता है और वह पढ़ने के लिए उस फीचर को प्रेरित होता है। छायाचित्र फीचर के विषय को कलात्मक, रोचक, मुखरित और पाठकों के भीतर विषय के प्रति विश्वसनीयता बढ़ाने वाला होना चाहिए। अर्थात जिन भी छायाचित्रों का हम उसमें फीचर लेखन में प्रयोग कर रहे हैं, वह फीचर विषय को कलात्मक बनाने वाला होना चाहिए। वो इतना रोचक होना चाहिए, इतना मुखरित होना चाहिए कि पाठक विश्वास करे कि ये जो विषय लिखा गया है वह बहुत ही बेहतर तरीके से और सभी तथ्यों को सही तरह से प्रस्तुत करने वाला है। अब आती हैं फीचर संबंधी कुछ प्रमुख बातें जिनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है जब हम फीचर लेखन कर रहे हैं। विषय से संबंधित लोगों की मौजूदगी जरूरी है। हम जिस विषय से भी संबंधित फीचर कर रहे हैं उन लोगों की मौजूदगी बहुत आवश्यक होती है। कथ्य को पात्रों के माध्यम से बताना चाहिए। स्वयं ही लेखक विषय को व्याख्यायित करता ना चले, वह कथ्य पात्रों के माध्यम से बताए। कथ्य मनोरंजक और सूचनात्मक होना चाहिए। शोध रिपोर्ट की तरह ना हो। फीचर केवल शोध रिपोर्ट नहीं होती। हमने जो कि पहले ही जाना कि फीचर लेखन का उद्देश्य पाठकों का मनोरंजन करना है, सारी सूचनाओं को जस का तस रखना नहीं होता, ना ही वह शोध रिपोर्ट की तरह किसी भी चीज का मूल्यांकन करते हुए केवल लिखा गया हो। अतः उसको मनोरंजक बनाने के लिए उसको कलात्मक रूप से सभी सूचनाओं को हमें प्रस्तुत करना होगा। विचार स्पष्ट और सहज भाषा में होने चाहिए। जो भी विचार लिखे गए हैं वो स्पष्ट हो, पाठकों को वाच्य हो, सही तरह से समझ में आने वाले हो और क्योंकि वो सहज भाषा में लिखे होंगे तो ऐसा संभव होगा। अब एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि फीचर लेखन कैसे किया जाएगा। आपकी परीक्षा में पहले फीचर 5 अंक का आता था, अभी आपके इस टर्म में 3 अंक का आएगा। इसके लिए वह 40 से 50 शब्दों में दिया जाता है। तो एक विषय है बच्चों में बढ़ाएं आत्मविश्वास। इस विषय पर 40 से 50 शब्दों का एक फीचर लिखें। तो एक उदाहरण के तौर पे मैं आपके सामने लिखकर प्रस्तुत कर रही हूं। आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है। आत्मविश्वास आत्मनिर्भरता से पैदा होता है। यदि बच्चों को अपनी समस्याओं से स्वयं लड़ने, जूझने दिया जाए, उन्हें अपने फैसले स्वयं लेने दिए जाएं, उन पर अपनी अनुभवी नजर रखी जाए तथा गलती होने पर उन्हें प्रेम पूर्वक सही रास्ता दिखाया जाए, तो उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा। आत्मविश्वास का बीजारोपण उनके मन मस्तिष्क में बाल्यकाल से ही कर देना चाहिए, क्योंकि बच्चे कच्चे घड़े के समान होते हैं। उन्हें जिस आकार प्रकार में ढाला जाएगा वे ढल जाएंगे। उनका बौद्धिक और शारीरिक विकास उत्तम होने से उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। अतः बच्चों में आत्मविश्वास अवश्य बढ़ाया जाए ताकि वे हर मुश्किल का सामना कर पाए। तो आपने देखा कि यहाँ मैंने आरंभिक भूमिका कि आत्मविश्वास आत्मनिर्भरता से पैदा होता है इसको बताया। अब क्योंकि हमें 40 से 50 अंकों में संपूर्ण विषय को बहुत बखूबी प्रस्तुत करना है, इसीलिए उसको मैंने बहुत ही छोटे में
जैसे कि गागर में सागर भरते हैं वैसा लिखा है। किसी भी बात को दोहराया नहीं, किसी भी जो मुख्य बिंदु है उसको छोड़ा नहीं। उसमें यहाँ पर हमने इस उदाहरण में बच्चों के विषय में बताया कि पहले बताया कि आत्मविश्वास क्या होता है, वह कैसे पैदा होता है, बच्चों में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए हमें क्या-क्या करना चाहिए, उसको बताते हुए अंत में हमने यह देखा कि बौद्धिक और शारीरिक विकास उनमें आत्मविश्वास जागृत होगा तो वो बढ़ेगा और बच्चे आत्मविश्वास बढ़ने से हर मुश्किल का सामना कर पाएंगे और वह एक अच्छे नागरिक के रूप में आएंगे। इससे संबंधित मैंने एक तस्वीर लगाई, यहाँ पर एक और तस्वीर लगाई जो कि बच्चों के आत्मविश्वास से संबंधित है। अतः यदि फीचर लेखन इस तरह से सटीक सरल भाषा में छायाचित्रों के साथ किया जाए तो हमारा फीचर लेखन बहुत ही अच्छा और पाठकों के लिए मनोरंजक बन जाएगा। तो अब हम पाठ के अंत तक पहुंच गए हैं। मैं पिछली बार जैसे मैंने आपको समाचार लेखन के अभ्यास के लिए दिए थे विषय, आज भी मैंने आपके लिए 6 विषय चुने हैं। पहला, युद्ध की विभीषिका संबंधी फीचर लेखन करें। गुमसुम होता बचपन विषय पर भी लिखा जा सकता है। अच्छे काम पर बच्चों को करे प्रोत्साहित। बच्चों को यदि प्रोत्साहित किया जाए तो वो हमारे लिए बच्चे बड़े होकर अच्छे एक समाज का निर्माण करेंगे, तो इसीलिए उन्हें प्रोत्साहित करना आवश्यक है। फुटपाथ की जिंदगी, हथियारों की होड़, आतंकवाद एक चुनौती, ये 6 विषय आप अपने अभ्यास कार्य में इसको कीजिए और कहीं भी समस्या आने पर हमें अवश्य बताइए और हमसे जो भी बन पड़ेगा हम आपके लिए करना चाहेंगे। अगले वीडियो में हम आपके लिए आलेख लेखन लेकर प्रस्तुत होंगे। आशा करते हैं आपको हर वीडियो की तरह हमारा यह वीडियो भी बहुत पसंद आएगा। फीचर लेखन आपके लिए समस्या नहीं होगा। आप अपनी परीक्षा की तैयारी इस वीडियो को, इसमें दिए गए उदाहरण को, इसमें लिखी गई परिभाषा और प्रक्रिया को समझते हुए तैयार करेंगे और अच्छे अंक लेकर आएंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। तो धन्यवाद। आपको प्रयास चैनल की तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएं परीक्षा के लिए। धन्यवाद।